अहाना के ऊपर आरोप लगाने पर दुर्गा देवी ने जड़ा अर्जुन को जबरदस्त थप्पड़। अहाना ने साबित किया अपनी बेगुनाही। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड में अहाना जैसे ही ऑफिस से घर लौटती है, अर्जुन उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में नफरत और शक की वही पुरानी आग धधक रही है। अहाना कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन ने चिल्लाकर उसे रोकना शुरू कर दिया। सच क्या है अहाना? आज इस घर की मर्यादा और तुम्हारे ऑफिस के काम के बीच का जो पर्दा है उसे मैं हटाकर रहूंगा। अर्जुन की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठती है। पूरा परिवार, दुर्गा देवी, चारू और बाकी बहुएं वहीं खड़ी यह तमाशा देख रही हैं। अर्जुन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। वह अहाना के चरित्र पर वो घिनौने आरोप लगाना शुरू कर देता है जो पोल्टू ने उसके दिमाग में भरे थे। तुम्हें अपने बॉस गांगुली के साथ देर रात तक रुकना अच्छा लगता है ना? तुम्हें घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा उस आदमी की लिफ्ट पसंद है। अर्जुन के ये शब्द अहाना के कानों में तेजाब की तरह गिरते हैं। अहाना की आंखों में आंसू तो है, लेकिन इस बार उन आंसुओं में लाचारी नहीं बल्कि एक विद्रोह है। वह चीख कर कहती है, बस अर्जुन, अब एक शब्द भी और नहीं। आज तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि उस हर औरत पर हमला किया है जो ईमानदारी से अपना घर और काम संभालती है। लेकिन अर्जुन के सिर पर तो जैसे शैतान सवार था। वह अहाना के करीब जाकर उसे धक्का देने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसी औरत को इस बड़े घर की बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। जैसे ही अर्जुन का हाथ अहाना की तरफ बढ़ता है और उसके शब्द मर्यादा की सारी हदें लांघ जाते हैं, तभी हवा के एक झोंके की तरह दुर्गा देवी बीच में आती है। इससे पहले कि अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता, पूरे हॉल में एक जोरदार गूंज सुनाई देती है। चटाक! दुर्गा देवी ने अपने लाडले बेटे अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन अपना गाल पकड़कर हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ, जिसने उसे हमेशा सरांखों पर बिठाया, आज उसे सबके सामने थप्पड़ मार रही है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल है और उनकी उंगलियां कांप रही हैं। वह गरजती हुई कहती है, हद में रहो अर्जुन। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। जिस बहू ने इस घर को मंदिर बनाया, जिस अहाना ने अपनी दिन रात की मेहनत से इस गिरते हुए खानदान को संभाला, आज तुम उसी की पवित्रता पर सवाल उठा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सोच पर। दुर्गा देवी का यह रौद्र रूप देखकर अर्जुन की जुबान सील जाती है। दुर्गा देवी आगे बढ़कर अहाना को अपने गले लगा लेती है और अर्जुन की तरफ इशारा करके कहती है, याद रखना अर्जुन, अहाना इस घर की इज्जत है और अगर उसकी इज्जत पर आँच आई तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। इस घर से आज अगर कोई बाहर जाएगा तो वो अहाना नहीं बल्कि तुम होगे। यह थप्पड़ केवल अर्जुन के गाल पर नहीं था, बल्कि उस पुरुषवादी मानसिकता और शक की बुनियाद पर था जिसने एक खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की थी। पोल्टू, जो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान डर में बदल जाती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब दुर्गा देवी का कवच अहाना के साथ है। अहाना फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन ये आंसू अब हार के नहीं बल्कि उस न्याय के है जो उसे उसकी सांस से मिला है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन उसके अहंकार की चोट अभी भी उसे माफी मांगने से रोकती है। तभी गांगुली सर घर के अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में पोल्टू की वो काली डायरी और लैपटॉप है जिसमें सारे सबूत कैद हैं। गांगुली सर शांत होकर अर्जुन की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, थप्पड़ तो तुम्हें बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। काश तुमने अपनी आंखों के बजाय अपने दिल पर भरोसा किया होता। गांगुली सर जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करते हैं, पोल्टू और गोपाल कुंडू की वो सारी रिकॉर्डिंग सामने आ जाती हैं जहां वे अहाना को फंसाने की साजिश रच रहे थे। पोल्टू की डायरी के पन्ने जब दुर्गा देवी एक एक करके सबके सामने पड़ती है तो अर्जुन का सिर शर्म से जमीन में धंसने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस भाई को वह अपना शुभचिंतक मानता था, वही उसके घर में आग लगा रहा था। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका है। वह अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है, लेकिन दुर्गा देवी अपना पैर पीछे खींच लेती हैं। वह कहती हैं, मुझसे नहीं अर्जुन, माफी उस औरत से मांगो जिसे तुमने आज सरेआम पच्चलन कहा है। अगर अहाना तुम्हें माफ कर दे तो शायद ये घर तुम्हें स्वीकार कर ले, वरना मेरे लिए मेरा बेटा आज मर गया। अहाना की आंखों में अब भी दर्द है। वह अर्जुन की तरफ देखती है, लेकिन उसके मन में अभी भी वो कड़वाहट है।
अर्जुन रेंगता हुआ अहाना के पास जाता है और उसके पैरों को पकड़कर रोने लगता है। अहाना, मुझे मार लो, मुझे घर से निकाल दो, पर मुझसे नफरत मत करो, मैं अंधा हो गया था। अहाना एक गहरी सांस लेती है और अपनी सास की तरफ देखती है। वो जानती है कि आज दुर्गा देवी ने जो साहस दिखाया है, उसने इस घर की परिभाषा बदल दी है। अहाना अर्जुन से कहती है, एक थप्पड़ से गाल का दर्द तो मिट जाएगा अर्जुन, लेकिन जो घाव तुमने मेरी आत्मा पर दिए हैं, उन्हें भरने में सदियां लगेंगी। मैं घर में रुकूंगी क्योंकि माँ जी ने मुझे मेरा हक दिया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तुम्हें तभी बहुत कुछ साबित करना होगा। दुर्गा देवी अहाना के इस फैसले का समर्थन करती है और आदेश देती है कि आज से पोल्टू इस हवेली के किसी भी मामले में दखल नहीं देगा और उसे कालकोठरी वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। दुर्गा देवी के उस जोरदार थप्पड़ ने अर्जुन की नींद तो खोल दी थी, लेकिन अहाना के दिल में जो दरार आई थी उसे भरना इतना आसान नहीं था। अहाना ने साफ कर दिया था कि वह घर में केवल एक बहू और एक कामकाजी महिला के तौर पर रहेगी, अर्जुन की पत्नी के तौर पर नहीं। अर्जुन अब हर पल अहाना की नज़रों में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहा था। वह कभी अहाना के लिए उसकी पसंद का खाना बनाता, तो कभी उसके ऑफिस के काम में बिना कहे मदद करने की कोशिश करता, लेकिन अहाना का व्यवहार अभी भी पेशेवर और औपचारिक बना हुआ था। एक दिन अहाना ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और बड़ी शांति से कहा, अर्जुन, तुमने माफी मांगी और माँ ने तुम्हें सजा दी, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुमने मुझ पर शक किया क्योंकि तुम्हें लगा कि एक औरत अकेले अपने दम पर सफल नहीं हो सकती। अब तुम्हें अपनी सोच का प्रायश्चित करना होगा। अहाना ने अर्जुन के सामने एक कठिन अग्नि परीक्षा रखी। उसने कहा कि अर्जुन को अगले 1 महीने तक अहाना के ऑफिस में उसके जूनियर असिस्टेंट को तौर पर काम करना होगा। उसे वो सारे काम करने होंगे जो एक साधारण कर्मचारी करता है, फाइलें ढूंढना, कॉफी बनाना और फील्ड वर्क करना। अहाना चाहती थी कि अर्जुन खुद अपनी आंखों से देखे कि एक औरत को ऑफिस में कितनी मेहनत और सम्मान के साथ काम करना पड़ता है। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह चुनौती स्वीकार कर ली। पूरे ऑफिस में यह चर्चा का विषय बन गया कि बड़े घर का बेटा अपनी ही पत्नी का असिस्टेंट बन गया है। पहले कुछ दिन अर्जुन के लिए बहुत कठिन थे। उसे फाइलों के ढेर के बीच बैठना पड़ता और अहाना के आदेशों का पालन करना पड़ता। कई बार गांगुली सर के सामने अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन गांगुली सर ने भी अर्जुन को कड़ी मेहनत करने की सीख दी। अहाना ने अर्जुन के साथ कोई रियायत नहीं बरती। उसने उसे कड़ी धूप में फील्ड विजिट पर भेजा और देर रात तक प्रेजेंटेशन तैयार करवाई। इसी बीच पोल्जू ने जेल के अंदर से एक आखिरी चाल चली। उसने ऑफिस के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों को भड़काया कि वे अहाना के खिलाफ हड़ताल कर दें ताकि अहाना का प्रोजेक्ट फेल हो जाए। जब हड़ताल हुई और अहाना मुश्किल में फंसी, तब अर्जुन ने एक कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि एक रक्षक की तरह स्टैंड लिया। उसने उन कर्मचारियों को अपनी ईमानदारी और मेहनत से समझाया कि अहाना इस कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि वह अब केवल एक शक्की पति नहीं बल्कि अहाना के काम का सबसे बड़ा समर्थक बन चुका है। महीने के आखिरी दिन अहाना ने अर्जुन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की। उसने सबके सामने अर्जुन की मेहनत की तारीफ की और उसे बेस्ट एम्प्लॉई का अवार्ड दिया। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब अर्जुन ने अवार्ड लेते समय माइक पर कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि अहाना हर रोज कितनी मुश्किलों का सामना करती है। मैंने उसे बच्चलन कहा था, लेकिन आज मैं कहता हूं कि वह इस घर की और इस समाज की असली ताकत है। अहाना की आंखों में पहली बार अर्जुन के लिए फिर से वही पुराना सम्मान और प्यार झलक उठा। दुर्गा देवी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने अहाना और अर्जुन के फिर से फेरे करवाने का फैसला किया। लेकिन इस बार ये फेरे केवल रस्म नहीं थे, बल्कि बराबरी और अटूट विश्वास की एक नई शुरुआत थी। अहाना ने अर्जुन का हाथ थामा और उसे माफ कर दिया। बड़े घर की छोटी बहू ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपना घर बचाया बल्कि अपने पति की सोच को भी बदल दिया। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को अहाना और अर्जुन की एक नई और मजबूत केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जहां दोनों मिलकर कंपनी और परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कहानी का यह सुखद अंत हर कामकाजी महिला के संघर्ष और उसकी जीत का प्रतीक बनेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।